सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और आपको आज फिर एक न्यू स्टोरी सुनाती हूँ। और ये स्टोरी किसकी है तो थोड़ा आराम से ज़रा अपना दूध वूध लेके आ जाओ, और जो बड़े लोग हैं वो अपनी चाय लेकर आ जाओ। तो स्टोरी किसकी है? स्टोरी दो ब्रदर्स की है जिनका नाम है राजू और भाजू। तो ये राजू और भाजू करते क्या थे? अरे भाई, राजू और भाजू जस्ट स्टूडेंट थे, ठीक है। तो वो एक गांव में रहते थे और उनके गांव के पास में ही एक बहुत बड़ा जंगल था। अब वो जंगल तो बस पूछो ही मत, इतना बड़ा जंगल कि उसमें हर तरह का, हर भिन्न भिन्न तरह के उसमें जानवर रहते थे। जैसे लायन भी था, एलिफेंट भी था, स्नेक भी था, मंकी भी था, बर्ड्स भी थे, उल्लू भी था। बस ऐसे कितने सारे एनिमल्स के नाम। आपको अगर एनिमल्स के नाम पता है तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो कि जंगल में ये एनिमल्स रहते हैं। मेरी तो नॉलेज यही है। हाँ, बच्चों को बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, तो अगर बच्चे मुझे लिखकर बताएं कि हमारे जंगल में, इंडिया के जंगल में या दूसरे जंगलों में ये एनिमल्स रहते हैं, तो मुझे तो बहुत खुशी होगी। तो हम चलते हैं राजू और भाजू की स्टोरी में। तो एक गाँव में वो राजू भाजू दोनों भाई रहते थे, ठीक है। तो दोनों भाई रहते थे, दोनों इंटेलिजेंट भी थे। तो वो आपस में जब रात को स्टडी करते हैं तो दोनों देवर बातें दोनों कर रहे थे कि हमारी पढ़ाई होगी, अभी क्या करना चाहिए। जो राजू और भाजू दोनों को नींद नहीं आ रही थी, तो राजू ने कहा, ए भाजू चल जंगल में चलते हैं। तो भाजू कहता है, अब तुझे पता है जंगल में रात को नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे शेर वगैरह होते हैं, वो बच्चों को सबको ही खा लेते हैं। तो इसीलिए गाँव में पिताजी ने भी बोला है कि पापा ने भी बोला है कि जंगल में नहीं जाना है, रात को तो बिल्कुल नहीं जाना है। तो राजू बोलता, तब भी तो जाना है, पापा ने मना किया। देखो ये कैसे बच्चे हैं, जो पापा ने कहा है नहीं जाना तो फिर भी जा रहे हैं। तो कुछ बच्चों में थोड़ा सा वो रहता है कि हाँ, जो मना किया है हम जाके देखें, बट ये गलत बात है, ठीक है। लेकिन समझदारी से काम लेना चाहिए अगर आप जा भी रहे हो। तो वो भाजू कहता, नहीं वहाँ पे भूत भी हो सकते हैं। तो अब भूत सुन के राजू ऐसे करने लगा, वो उसके लगाता है चढ़ा। अरे यार, तू इतना डरपोक है, तुझे पता है जंगल में सिर्फ जानवर ही होते हैं। तो वो खुश हो गए और दोनों के दोनों प्लान बना के चुपचाप जंगल में निकल गए। अब जंगल में निकले। अब ये स्टोरी आज की स्टोरी नहीं है। जो सबके पास फ़ोन है, टॉर्च नहीं, उनके पास कुछ भी नहीं था। ना तो फ़ोन थे, आईफोन नहीं था, ना उनके पास कोई टॉर्च थी, कुछ नहीं था। वो चुपचाप चले और जो थोड़ी बहुत स्काई की जो लाइट रहती है, मून्स की, स्टार्स की, उन्हीं लाइट्स के उससे वो चल पड़े। चलते गए। उनको कुछ भी नहीं दिखा। बस जंगल में जो सूं की आवाज़ आती है ना, ऐसी आवाज़ आ रही थी बस। तो राजू चिल्लाने लगा, मतलब धीरे से, भाई मुझे तो बहुत डर लग रहा है, यहाँ मुझे लगता है भूत ही भूत हैं। तो भाजू ने बोला, नहीं कुछ नहीं है, तुम चलते चलो चुपचाप, रात को सभी जानवर सो रहे होते हैं, तो हम घूम फिर के आ जाएंगे। तो फिर थोड़ा आगे चले, फिर उनको अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। तो अब की बार राजू कहता, नहीं भाई मुझे तो लगता है भूत ही हैं। तो इतनी देर में, जो आपको पता है उल्लू जो रात को जागते हैं, वहाँ उल्लू बहुत थे और बैट्स बहुत थे। तो वो उनकी अलग अलग टाइप की आवाज़ें आ रही थी। तो उल्लू अपने उसमें चिल्ला रहा था। तो अब वो दोनों डर गए। सच में उल्लू की आवाज़ सुन के तो हर कोई डर जाता है, पर डरना नहीं चाहिए। वो ऐसे नुकसान तो नहीं पहुंचाते हम लोगों को। तो लेकिन उनको लगा कोई भाई सही में भूत है, कुछ तो है। तो वो चुपचाप एक ट्री के पीछे, एक पेड़ के पीछे ऐसे छुप गए, दोनों के दोनों ऐसे। इतना डर लगा उनको, इतना डर लगा कि मतलब हालत उनकी ये हो गई थी कि राजू का तो बस क्या बताऊं, मतलब प्रॉब्लम होने वाली थी उसको। अब आगे नहीं बोल सकती क्योंकि ये वीडियो है, स्टोरी है। तो मतलब उसने उसको, दूसरे भाई ने कहा, अरे भाई मत निकाल यहाँ पे, कुछ मत निकाल, मुश्किल हो जाएगी, यहाँ पे पानी भी नहीं मिलेगा। तो फिर वो दोनों क्या बोलते हैं, वो जब वहाँ बैठे थे तो वहाँ उस ट्री पे इतने सारे उल्लू, वो तो और घबरा गए। तो दोनों ने प्लान किया कि इस ट्री के नीचे से निकलते हैं, कहीं और चलते हैं। तो वहाँ पे जब वो थोड़ा और आगे गए तो एक उनको अंदर जाने का रास्ता मिला। उनको लगा रास्ता है, लेकिन एक्चुअल में वो कोई केव थी, कोई गुफा थी। वो गुफा थी। तो थोड़ा थोड़ा उनको वहाँ पे बिल्कुल अंधेरा था। तो आगे उनको लगा भाई बहुत अंधेरा, कहाँ जाएंगे। लेकिन एक्चुअल में वो क्या थी, वो गुफा, वो भालू की गुफा थी, ठीक है। तो उनको तो ये था कि शेर होगा, एलिफेंट होगा, सांप होगा, बंदर होगा। अभी तक तो उनको कुछ मिला नहीं, गुफा जैसी मिली। गुफा में लाइट तो कुछ नहीं थी,
लेकिन हाँ वो बैठ गए, उनको वहाँ पे थोड़ा सर्दी कम लगी और वो बैठ गए, वहीं पे दोनों बैठे। थोड़ी थोड़ी जब सुबह हुई तो उनको वहाँ पे थोड़ा सा शहद पड़ा हुआ मिला और छोटे छोटे मटके थे, मटकों में थोड़ा शहद था, तो वो ऐसे टेस्ट करने लगा। दोनों को बड़ा अच्छा लगा वो शहद, नेचुरल शहद था, ठीक है, नेचुरल हनी था, तो दोनों ने लिया। लेकिन जब वो ऐसे ले रहे थे, ऐसे लिकिंग कर रहे थे, हनी को ले रहे थे, पी रहे थे, थोड़ा थोड़ा करके टेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने सामने देखा, ऐसे ऐसे पी रहे थे हनी को, ऐसे सामने एकदम देखा, तो राजू और भाजू दोनों ऐसे हो गए क्योंकि सामने खड़े थे 2 भालू, इतने बड़े बड़े भालू। वो अब तो बस हो गए। तो अभी उनके दिमाग में आया, हमारे स्कूल में जो टीचर ने बोला था भालू आलू कचालू तुम कहाँ गए थे, तो उनको वो भालू कचालू सब कुछ याद आ रहा था उस टाइम। तो वो भालू उनको देख रहे थे, तो वो एकदम साइलेंट हो गए। साइलेंट होने के बाद तो भालू, उन्होंने उनके मटके रख दिए शहद वाले, और उसके बाद वो दोनों भालू उनको देखते रहे, वो उनको देखते रहे। तो वो धीरे धीरे राजू और भाजू आपस में बात कर रहे थे, अरे यार ये हमें देखते ही रहेंगे तो अच्छी बात है, हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो राजू कहता, अगर तू यहाँ से हिला तो तुझे हो सकता भालू नुकसान पहुँचाए, तू चुपचाप जैसे बैठा है, जैसे वो बैठे हैं तू बैठा रहे और यहाँ से हिलना नहीं, जब वो बाहर जाएंगे हम तब निकलेंगे। तो वो भी ऐसे बैठे रहे, ऐसे भालू भी बैठे रहे, वो उनको देख रहे हैं, दोनों में कोई रिएक्शन नहीं है। तो थोड़ी देर बाद भालू बोर हो गया बेचारा, उनको देख के बोर हो गया। तो उनके वो मक्खियाँ बहुत घूमती रहती, क्योंकि हनी होता है ना उनके आसपास, क्योंकि वो हनी को बहुत उनको लाइक करते हैं। तो हनी मक्खियाँ थी, तो दोनों की दोनों भालू जो थे वो बाहर निकल गए, वो चले गए लेक के पास, पॉन्ड के पास पानी वानी पीने। तो अब राजू और भाजू ने प्लान किया, भाई अब जल्दी से निकल यहाँ से, वरना ये भालू फिर आ गए तो मुश्किल। तो दोनों बाहर निकले तो क्या देख रहे हैं, उस पॉन्ड के पास, उस लेक के पास, छोटी सी लेक थी उस जंगल में, सभी एनिमल्स वहाँ पे पानी पी रहे थे। अर्ली मॉर्निंग जो होती है ना, जब सनराइज होता है, सब पानी पी रहे थे। तो शेर भी था, एलिफेंट भी थे, क्रोकोडाइल भी था, डियर भी था, मंकी भी था, सब के सब वहाँ पानी पी रहे थे, सब हंस रहे थे। कोई अपनी जानवरों की आवाज़ कैसे कैसे निकाल रहे थे, कोई शेर दहाड़ रहा था, कोई एलिफेंट बोल रहा था, मंकी बोल रहा था, सब, और बर्ड्स चर्पिंग कर रहे थे, जी 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 ऐसे ऐसे कर रहे थे। डक्स भी थी उसमें बहुत सारी, बट ऐसा देख के लग रहा था कि सब फ्रेंड्स हैं। तो वो दोनों भी बहुत खुश हुए। तो फिर राजू ने उसके भाजू के सिर पे थप्पड़ मारा, चल भाई अब, वरना ये सब अपने पीछे पड़ जाएंगे, और निकल यहाँ से। फिर वो दोनों चुपके से उस जंगल से निकल के भागे, और वो थैंक्स करते हुए, धन्यवाद करते हुए गॉड का, भगवान आपने हमें बचा लिया, अब हम घर वापस जा रहे हैं। जैसे ही वो जंगल से बाहर निकले तो उसकी जो पेरेंट्स थे, उसके जो माता पिता थे और गाँव वाले, सब परेशान थे कि राजू और भाजू तो कहीं नहीं मिला, ये जंगल ही गए होंगे। तो जैसे वो बाहर निकले तो सब गांव वालों ने देखा, अरे मिल गया राजू, अरे भाजू मिल गया, पकड़ो इनको पकड़ो। वो फिर से डर गए कि अब तो पिटाई होगी, पिताजी पिटाई करेंगे। लेकिन फिर पिताजी ने, उसके माँ बाप ने बोला कि रुको हम मारेंगे नहीं, रुको। तो वो रुक गए, और फिर उन्होंने कहा कि हम जंगल में गए थे, रात भर हम जंगल में थे, हमें माफ़ करना। तो उसके पिताजी ने कहा, जंगल जाके देख लिया ना, अब कैसा लग रहा है आपको? सभी जानवर हैं, तो उनकी जो लाइफ है जंगल में, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर आपने दिन के टाइम वहाँ डिस्टर्ब किया था तो कोई आपको खा भी सकता था। तो फिर राजू और भाजू ने अपने माँ बाप को सॉरी बोला, माफ़ी मांगी, और फिर इसके साथ ये स्टोरी फिनिश। थैंक यू सो मच, बाय बाय।